लग रही है। बेला तंजील मुसलमानों, अगर कोई गुनाहगार बंदा किसी अल्लाह वाले के बारगाह में जाता है, जब कोई गुनाहगार बंदा, कोई शराबी बंदा, कोई जुआरी बंदा, कोई ज़िनाकार बंदा जब अल्लाह वाले की बारगाह में चला जाता है, तो जब अल्लाह की रहमत नेक बंदे पर पड़ती है तो जो उसकी कुछ छींटे उस गुनाहगार बंदे पर भी पड़ा करती है। लेकिन हाँ यह है कि आलिम दीन की बयानात को सुनना खूब आता है। और आज हमारे सामने हैत अल्लामा मौलाना इसराफिल रजा साहब पूरे आन बान शान के साथ आज बैठे हुए खिताबत करने के लिए, उनके खिताब हम और आप जरूर सुनेंगे और पूरे दिलजमई के साथ सुनेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करेंगे। बोले ना बचल के सुभान अल्लाह। उस पर पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम ठीक व शोराए जबील एहतराम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, मुझसे पेशतर पड़ोसी गांव के खतीब व इमाम हज़रत हाफिज़ व कारी गुलाम गौस साहब क़िबला बहुत ही शानदार जानदार लग रही है। बेला तंजील मुसलमानों, अगर कोई गुनाहगार बंदा किसी अल्लाह वाले के बारगाह में जाता है, जब कोई गुनाहगार बंदा, कोई शराबी बंदा, कोई जुआरी बंदा, कोई ज़िनाकार बंदा जब अल्लाह वाले की बारगाह में चला जाता है, तो जब अल्लाह की रहमत नेक बंदे पर पड़ती है तो जो उसकी कुछ छींटे उस गुनाहगार बंदे पर भी पड़ा करती है। जो पाक वसफीना मौलाना मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, जहाँ भी रहें खामोशी के साथ मेरी बात को सुनिए। आपका पैगाम आप तक पहुँच रहा है। हमारे अंदर इल्म न होने की वजह से हम ऐसे काम कर रहे हैं, अगर उसको शरीयत के तरीके से परखा जाए तो हर हाल में नाजायज़ व हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए अगर वो नमाज न पढ़े तो मार पीट कर उसे नमाज पढ़ाओ। अब आप अपने सिर्फ दिल पे हाथ रख के अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आप 7 साल के हैं या 10 साल के। आप अपनी ज़बान से कुछ कहें या ना कहें, लेकिन जो आपके अंदर नफ्स मुतमइन्ना है, जो नफ्स नेकी की दावत देता है, वो नफ्स आपको झकझोर कर कहेगी, नादान, ना तू 7 साल का है, ना तू 10 साल का है, ना तो तुझको नमाज सिखाने का हुक्म है। अब नमाज सिखाने का हुक्म नहीं है, बल्कि नमाज पढ़ने की उम्र हो गई है। अब हजरात मोहतरम, अब मुझे बरमला या ऐलान करके कहा जाए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुसलमान हैं या कोई और है? आप बरजस्ता कहेंगे मौलाना आप मेरे घर खाते हैं, मैं आपको तनख्वाह देता हूँ, मुसलमान ही मौलाना को खिलाता है,
मुसलमान ही मौलाना को तनख्वाह देता है तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो क्या हूँ। अब हजरत मोहतरम जब आप खुद कहेंगे मौलाना मैं ही मुसलमान हूँ तो अब मुझे कहने नहीं दिया जाए क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है मुसलमान वो है जो अल्लाह के हुक्म के आगे अपने गर्दनों को झुका दिया करता है। मुसलमान वो होता है जो अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी गर्दनों को झुका दिया करता है। अगर आपके अंदर इल्म रहेगा तो आपको मालूम होगा कि मेरी शरीयत, मेरा दीन इस्लाम, मेरा मजहब मेरे ताल्लुक से क्या पैगाम दे रहा है। हजरत मोहतरम इल्म न होने की वजह से आज हर तकरीब में, हर प्रोग्राम में कोई न कोई गुनाह हो रहा है। आज अगर कहीं चला जाए किसी के घर तो दरवाजे पे पर्दा है, अलमारी पे पर्दा है, फ्रीज पे पर्दा है, एसी पे पर्दा है, टीवी पर पर्दा है, बीबी पे पर्दा है, टीवी पर पर्दा है, बीबी पे पर्दा है। और ये बेपर्दगी का गुनाह कितना होता है। अगर कोई गुनाह शुरू होता है तो आंखों से गुनाह शुरू होता है। अगर आप अपनी नजरों को झुकाकर चले, अगर आप किसी की तरफ ना देखें तो कोई गुनाह का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन जब आपकी नजरें इधर उधर भटकेंगी और नजर भटकने की सबसे बड़ी वजह बेपर्दगी है। आप मार्केट में चले जाएं, ऐसे कपड़े जिनसे अल्लाह के फरिश्ते, जिन पर अल्लाह के फरिश्ते लानत किया करते हैं। अब हजरत मोहतरम नकाब ऐसा आ गया है कि अब नकाब को भी नकाब की जरूरत है, नकाब को भी नकाब की जरूरत है। और हजरत मोहतरम जो औरत गुनाह का काम कर रही है, एक औरत अपने साथ 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। एक औरत 4 मर्दों को अपने साथ जहन्नम में लेकर जाएगी। अब आप कहेंगे मौलाना कपड़ा फटा पुराना वो पहन रही है, चुस्त कपड़ा वो पहन रही है, अब उसके साथ 4 मर्द क्यों जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब औरत जहन्नम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हुक्म देगा इसको इस औरत को जहन्नम में लेकर जाओ, वो औरत कहेगी मौला मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मौला मेरे साथ 4 और मर्द जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा वो 4 लोग कौन है। वो औरत कहेगी मौला जब मैं छोटी थी, जब मैं जिद करती थी, जैसा कपड़ा जिद करती थी वैसा कपड़ा मेरा बाप मुझे दिलाता था। मैं तो ना समझ थी, मैं नादान थी, लेकिन मेरा बाप समझदार था। मैं तो ना समझती, मेरे अंदर कोई समझ नहीं थी, लेकिन मेरा बाप अकल वाला था, शऊर वाला था, समझने वाला था, वो बड़ा था, अकल वाला था, उसको समझाना चाहिए। लेकिन मेरी मोहब्बत में वो भी गिरफ्तार हो गया, जैसा जिद करती रही, जैसी फरमाइश करती रही। अगर मैं फरमाइश की पापा मुझे जींस चाहिए तो मेरा बाप जींस लाया, पापा मुझे टॉप चाहिए तो मेरा बाप टॉप लाया। ऐ मेरे अल्लाह जो गुनाह मैंने किया मैंने अपने मर्जी से नहीं, बल्कि मेरे गुनाह के साथ मेरा बाप भी मेरे गुनाह के साथ शामिल है। मोहतरम अगर आपके घर कोई लड़का कोई गलती कर दे, पुलिस प्रशासन सबसे पहले गार्जियन को पकड़ती है। पकड़ती कि नहीं पकड़ती? कहाँ गया वो? पुलिस प्रशासन पकड़ती है। अब बच्चे को तो कुछ नहीं कहेगी, गार्जियन को कोर्ट में लेकर जाएगी। जो सजा देना होगा उसके औलाद को भी देगी और उसके बाप को भी देगी। लेकिन हजरत मोहतरम अब आप कहेंगे गलती तो मेरा बेटा किया था, गुनाह तो मेरा बेटा किया था, लेकिन उसके गुनाह की सजा मुझे क्यों मिल रही है। तो पुलिस प्रशासन ये जवाब देती हुई नजर आएगी
कि यकीनन तेरा बेटा गुनाह का काम किया है, लेकिन गाड़ी दिलाने वाला कौन है? गाड़ी कौन देता है? गाड़ी कौन देता है? बाप देता है। बाप देता है। हाँ, चांद बाबू जानते हैं, बाप देता है। तो लड़का गलती कर रहा है, लेकिन लड़के की गलती के साथ बाप को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी तरीके से औरत अपने बाप को जहन्नम में लेकर जाएगी। अब एक मर्द हो गए, उसके बाद उसका शौहर। आज शौहर लोग ध्यान दे, आज हस्बैंड लोग ध्यान दे, जो बीबी की एक फरमाइश पर अपनी बीबी को शॉपिंग कराते हैं, अपनी बीबी को मार्केट घुमाने जाते हैं। हजरात मोहतरम, ऐसे लोगों, ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा शख्स दय्यूस है। दय्यूस का मतलब ये कि अपने घर की अमानत को, अपने घर की इज्जत को जो मार्केट में उठा ले, उसे ही दय्यूस कहते हैं। अब हजरात मोहतरम, अब आप कहेंगे अपने घर की इज्जत को कोई मार्केट में कैसे उठा लेगा? तो मैं कहूंगा आप अपने घर की औरतों को, आप अपने घर की बीबियों को अपने बाइक पर बिठाते हैं, ये हुक्म नहीं देते हैं पर्दा कर लो। जैसी औरत निकलती है वैसी अपनी बीबी को बाइक पर बिठाते हैं, घुमा रहे हैं, शॉपिंग करा रहे हैं, कोई शॉपिंग मॉल में घुमा रहे हैं, कहीं मार्केट में गर्दिश करा रहे हैं। अब जिन लोगों में निगाहें उस औरत पर पड़ रही है, अब जिन लोगों की नजरें उस औरत पर पड़ेगी, उनका भी गुनाह तेरे ही सर पे होगा। तो मैदान माशर में कहेंगे कि मौला ये मेरा शौहर था, इसको समझाना, इसको मुझे समझाना इसका काम था, लेकिन कभी मुझे समझाया नहीं, कभी मुझे पर्दे की तलकीन नहीं किया, कभी मुझे पर्दे का हुक्म नहीं दिया। क्या शरीक हयात, ऐ प्यारी बीबी तू पर्दा कर ले, कहीं ऐसा न हो कि तेरी गिरफ्तारी की वजह मैं भी न बन जाऊं। हज़रात मोहतरम, औरत कहेगी मौला मेरे साथ मेरे बाप भी, मेरा बाप भी जहन्नम में जाएगा, मेरे साथ मेरा शौहर भी जहन्नम में जाएगा। सुभान अल्लाह। दो मर्द और हैं, लड़की को खड़ा किया जाएगा, लड़की कहेगी मौला मेरे घर में माँ बाप नहीं थे, मेरा भाई रखवाला था, जो फरमाइश करती मेरा भाई मुझे देता रहा, लेकिन कभी मुझे तलकीन नहीं किया, कभी ये समझाने की जरूरत नहीं किया कि बहन ये गुनाह का काम कर रही हो। मेरी शरीयत ने, मेरा दीन ये हुक्म देता है कि अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, लेकिन उसका भाई कभी भी अपनी बहन को नहीं समझाया है। मार्केट जा रही है, भाई नहीं रोक रहा है, सिनेमा घर में जा रही है, भाई नहीं रोक रहा है, हराम काम करने जा रही है, भाई नहीं रोक रहा है, ऑर्केस्ट्रा देखने जा रही है, भाई नहीं रोक रहा है, ज़िना करने जा रही है, भाई नहीं रोक रहा है, गुनाह का काम करने जा रही है, भाई नहीं रोक रहा है। कल मैदान महशर वो लड़की कहेगी मौला सिर्फ मैं ही गुनाहगार रहे, बल्कि मेरे साथ मेरा भाई भी गुनाहगार था। बेशक सुभान अल्लाह, उसका भाई भी उसके साथ जहन्नम में जाएगा। एक और मर्द है, उसका